अगर आप भी एक रिलेशनशिप में हो और हमेशा आप ही पार्टनर को याद करते हो, हमेशा आप ही पार्टनर को कॉल्स करते हो, मैसेजेस करते हो, हमेशा आप ही रोते हो कि बात हो जाए, बात कर लो, ट्रस्ट मी, आज की इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप ये चाहते हो कि पार्टनर भी आपको याद करे, तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करो कि अगर आपके रिलेशनशिप में भी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप ही पार्टनर को याद करते हो, जहाँ पर आप ही कोशिश करते हो पार्टनर से बात करने की, लेकिन पार्टनर का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप रोते हो उनके सामने, आप जिद करते हो बात करने की, आप भीख मांगते हो बात करने की, लेकिन पार्टनर बात करने को तैयार ही नहीं होता। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप अपना बिहेवियर सडनली पॉजिटिव वे में चेंज करते हो, ट्रस्ट मी, पार्टनर का अटेंशन गेन होता है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप अभी तक जिद कर रहे हो कि मुझसे बात कर लो, प्यार की भीख मांग रहे हो, रो रहे हो, लेकिन फिर भी पार्टनर बात नहीं कर रहा है। लेकिन आपने सडनली अपने बिहेवियर में चेंजेस लाए, पॉजिटिव बिहेवियर यूज़ किया आपने, पॉजिटिव एटीट्यूड यूज़ किया आपने, आप कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप उन्हें ब्लेम नहीं कर रहे हो, प्यार की भीख नहीं मांग रहे हो, यानी आपने अपना बिहेवियर चेंज किया। आपके अंदर की जो भी निगेटिविटी थी, आपने उस निगेटिविटी को साइड रखा और अचानक से अपने अंदर आपने पॉजिटिविटी को ऐड किया। मुझे पता है कि एकदम से किसी का बिहेवियर चेंज नहीं होता है, एकदम से हमारी आदत भी नहीं छूटती है, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। ट्राई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपको हेल्प होगी। और जब भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए आप भी अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ें ऐड करो। अगर आप भी बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो, कंप्लेन करते हो कि आप तो मुझसे कॉल पे बात ही नहीं करते, आप तो कॉल्स ही नहीं करते, आप तो मैसेजेस नहीं करते, ये बोलना बंद कर दो। ये जितना बोलोगे वो उतना ज़्यादा इग्नोर करेंगे, वो इग्नोर करना सीख जाएंगे और उन्हें इग्नोर करना मत सिखाओ। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्लेन करते हो, ब्लेम करते हो, अचानक से बंद कर दो। थोड़ा अपने बारे में बताओ, पॉजिटिविटी को ऐड करो। पहले 10 मिनट बात हो रही थी, 5 मिनट बात करो, चलेगा, लेकिन 5 मिनट अच्छे से बात करो। जब आपको समझ में आ रहा है कि वो बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो बात नहीं करना चाहते, वो ज़बरदस्ती बात कर रहे हैं, उसी वक्त आप थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करो। ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश भी मत करो। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपको याद नहीं करेगा, आपकी पॉजिटिविटी को याद करेगा। अगर आप हमेशा रो रहे हो कि बात नहीं होती, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, बस निगेटिविटी शो कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, इससे पार्टनर भी बोर हो जाएगा और आपकी वैल्यू भी कम होगी। इसलिए हमेशा रिलेशनशिप में ये करना बंद कर दो। हैप्पीनेस को याद करेगा। अगर आप खुश हो तो वो चीज़ें उनके साथ शेयर करो। अगर आप हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, कुछ ठीक नहीं होगा, डिस्टर्ब होते रहोगे, डिप्रेस्ड होते रहोगे। इसीलिए अपने ज़िंदगी में खुश रहना भी सीखो। आप जब हैप्पीनेस रहोगे, ऑफकोर्स आपके बिहेवियर में चेंजेस भी आएंगे। अगर आप डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तो आपका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बन जाएगा, निगेटिविटी से भर जाएगा। लेकिन उसी के बजाय आप खुश हो, अपने लाइफ में खुश हो, करियर में अच्छा कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ खुश हो, तो उस सिचुएशन में कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। क्योंकि जब भी हम हमारी ज़िंदगी में खुश होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी बातें होती है शेयर करने के लिए। हम फिर ज़्यादा उनको ब्लेम भी नहीं करते हैं और तब वो हमारे साथ रहना भी पसंद करते हैं। इसीलिए एक बात हमेशा याद करो, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना स्टार्ट करो, कहीं ना कहीं खुश रहना स्टार्ट करो अपने लाइफ में। हमेशा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में वो हो रहा है, तो ट्रस्ट मी, वो दूरी बना के ही रहेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टनर के साथ दुख शेयर मत करो। अगर आप डिस्टर्ब हो तो ऑफकोर्स आप शेयर कर सकते हो, लेकिन हमेशा वही कर रहे हो तो ये भी गलत है। कहीं ना कहीं अपने दुखों के साथ खुद लड़ना भी सीखो। किसी को बताकर दिल हल्का हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ही बताते रहोगे तो वो इंसान वैसी इमेज आपकी बना लेगा। उन्हें लगेगा कि बस आपके ज़िंदगी में दुख ही चल रहा है। सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। कोई भी आपको नहीं आपकी हैप्पीनेस को याद करेगा, कोई भी आपको नहीं आपकी पॉजिटिविटी को याद करेगा। इसलिए पॉजिटिव बिहेवियर यूज़ करो,
अच्छे से रहना स्टार्ट करो अपने साइड से। ब्लेम गेम मत खेलो, ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, नहीं। कम बात करो, ऑलरेडी कम बात हो रही है, थोड़ी और कम बात करो, लेकिन अच्छे से बात करने की कोशिश करो। अगर आप कांटेक्ट में हो उनके और आप पॉजिटिविटी शेयर करते हो, हैप्पीनेस उनके साथ शेयर करते हो, तब वो आपको ज़रूर याद करेंगे। ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ये चाहते हो कि पार्टनर भी आपको याद करे तो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।